बुरे हालात तो सबके जीवन में आते हैं, पर कुछ ऐसे हालात और हादसे होते हैं जिसका सामना करके इंसान बिल्कुल टूट सा जाता है और जीने से ज्यादा मरना बेहतर समझते हैं। कुछ लोग अपने सामने आई मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते हैं, जबकि कुछ लोग इन मुश्किलों का सामना करते हैं और समय के साथ साथ मजबूत होते जाते हैं। ऐसे लोग ही इतिहास बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने एक कार हादसे में अपना सब कुछ खो दिया था और एक जिंदा लाश बन गई थी। विकलांग होने के कारण व्हील चेयर पर बैठकर भी उन्होंने ऐसे काम किए जिससे वो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक इंसान बनी, जिन्हें पाकिस्तान की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम है मुनीबा मंजारी। ये कहती हैं, समस्याएं कभी बड़ी नहीं होती हैं, बल्कि इंसान खुद को छोटा समझने लगता है। मुनीबा मंजारी की अभूतपूर्व सोच और उनके कार्यों की वजह से इनको बीबीसी ने वर्ष 2015 में अपने 100 इंस्पायरिंग वुमेन सीरीज में शामिल भी किया था। मुनीबा यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसडर भी है। इनका जन्म 3 मार्च 1987 को रहीम यार खान, पंजाब, पाकिस्तान के बलूच परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। उनके परिवार में लड़कियों के लिए काफी सारी पाबंदियां थी। खुल के जीने का, अपने सपनों को पूरा करने की आजादी नहीं थी। इनके 2 भाई हैं, जिनके नाम जुल्फिकार अली मंजारी और सरफराज अली मंजारी है। मुनीबा का एक बेटा है जिसे उन्होंने बचपन में गोद लिया था, जिसका नाम नील मंजारी है। मुनीबा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल से की और ललित कला में स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। जब मुनीबा 18 साल की थी और अभी उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, तब उनके पिता ने उनकी शादी पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना के पायलट खुर्रम शहजाद से करा दी थी, क्योंकि उनके पिताजी का मानना था कि लड़कियों की शादी जल्दी करा देनी चाहिए। मुनीबा इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें उनकी पढ़ाई पूरी करनी थी। मुनीबा ने अपने घर वालों की खुशी के लिए शादी कर ली और अपने जीवन को घर गृहस्थी में लगा दिया, पर उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बिल्कुल नहीं थी। शादी के 2 साल बाद 2007 में मुनीबा एक भयंकर कार दुर्घटना का शिकार हुई। उनके पति खुर्रम शहजाद गाड़ी चलाते चलाते सो गए थे और गाड़ी खाई में जा गिरी। खुर्रम खुद कार से बाहर कूद गए, लेकिन मुनीबा कार के अंदर ही रह गई। 3 घंटों के बाद मुनीबा को कार से खींचकर बाहर निकाला गया। 21 साल की उम्र में किसी और की गलती की वजह से मुनीबा जिंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड हो गई थी। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। उनकी बाह, कंधे, कॉलर बोन और रिग क्रेज टूट गए थे। उनके लिवर, फेफड़े भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। वो करीब 2.5 महीने हॉस्पिटल में रहीं। इस एक्सीडेंट के बाद वो कभी चल फिर और माँ भी नहीं बन सकती थी। मुनीबा, जिसको बचपन से पेंटिंग करने का शौक था, जब उसको ये पता चला कि अब वो पेंटिंग नहीं कर सकेंगी क्योंकि उनकी कलाई और बाजू में फ्रैक्चर है, ये सुनते ही मुनीबा बिल्कुल से टूट गई। इतने सारे दुख और कष्ट को देख देख कर मुनीबा बिल्कुल हताश हो गई थी और अपनी माँ से पूछी कि इतना बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है और मैं क्यों ही जी रही हूँ। तब उनकी माँ ने उन्हें हिम्मत बंधाया और कहा, इसके पीछे रब की कुछ मर्जी होगी जो तुम अभी समझ नहीं पा रही हो। हॉस्पिटल के बिस्तर में पड़े पड़े मुनीबा उन बेजान दीवारों को देखकर उकता गई थी। अपने भाई से कुछ रंग लाने को बोली और उसी हालात में हिम्मत करके एक खूबसूरत सी पेंटिंग बना डाली। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुनीबा जब घर आई तब उनकी हालत काफी खराब थी। बहुत सारे इंजरीज की वजह से वो बैठने लायक नहीं थी। डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। वो करीब 2 साल तक बिस्तर पे पड़ी रही। फिर फिजियोथेरेपी शुरू हुई, जिससे उसने व्हील चेयर का इस्तेमाल करने में काफी हद तक मदद मिली, लेकिन अभी भी इनके दुख खत्म नहीं हुए थे। इसी दौरान उनके हस्बैंड ने उनसे डाइवोर्स ले लिया। वो पति से तलाक लेना नहीं चाहती थी, पर उसके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। तब उन्होंने पूरे हिम्मत से इस तकलीफ का सामना किया और अपने पति को उनकी दूसरी शादी पर बधाई भी दी और वो आज भी अपने पति की खुशी के लिए दुआ करती है। अपनी चोटों के इलाज के बाद मुनीबा अपनी माँ के साथ रावलपिंडी चली गई। इतने दुख और तकलीफ के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मुनीबा ने फैसला किया, अब वो इतनी लाचार जिंदगी नहीं जिएंगी। अब से वो एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत करेंगी। अपनी कमजोरी को ही अपना ताकत बनाएंगी और अपने बलबूते पर आजाद और खुशहाल जिंदगी जिएंगी। लोगों का सामना करेंगी और जैसे नॉर्मल लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, वैसे ही अपनी डिसेबिलिटी के साथ एक परफेक्ट लाइफ जिएंगी। मुनीबा कहती हैं कि विकलांग होना बिल्कुल भी दुर्बलता का प्रतीक नहीं है। वे आगे कहती हैं कि हम भी इंसान हैं, हम भी आपकी तरह सांस लेते हैं, हमें सहारे की जरूरत नहीं है, हम अपनी जिंदगी खुद जीने के काबिल हैं और हमें वह जीने दें। जीवन की इन बड़ी मुसीबतों से निराश होने के बजाय मुनीबा ने पेंटिंग के अपने शौक को पूरा करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने बेड पर ही कैनवास पर अपनी भावनाओं को चित्रित करना शुरू कर दिया। उन्हें लोगों के सामने रखा। बहुत सारी पेंटिंग बनाने के बाद उन्होंने एक प्रस्तुति रखी। उनकी ये प्रस्तुति लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई। धीरे धीरे कला के क्षेत्र में उनकी कला को पहचान मिलने लगी।
उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति दुबई में हुई, जो पाकिस्तान एम्बेसी द्वारा कराई गई थी, जिसके बाद उन्हें मॉडलिंग के ऑफर भी आने लगे और इसी तरह से मुनीबा पहली व्हील चेयर मॉडल बनी। इसके बाद उन्हें शो में एंकरिंग के लिए भी ऑफर आने लगे। मुनीबा ने बहुत से शो में एंकरिंग भी किया। आयरन लेडी से नाम से मशहूर मुनीबा टोनी एंड गॉय जैसी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। वो यूएन वुमेन की पहली पाकिस्तानी यूएन गुडविल एम्बेसडर बनी और लोगों के हक के लिए स्पीच देना शुरू की। मुनीबा अपनी इस उपलब्धि से बहुत खुश हैं और उनका जीवन अब नई दिशा की तरफ बढ़ चला है। मुनीबा लोगों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रही हैं। आज मुनीबा एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी जानी जाती हैं। आज उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनकर निराश हताश लोगों के दिल में आशा की नई किरण जग जाती है। वे हमेशा कहती हैं, मुझे अपने जीवन में एक हीरो नहीं मिला, इसलिए मैं एक बन गई। मुनीबा को अपाहिज होने से ज्यादा दुख इस बात का था कि वह अब कभी मां नहीं बन पाएंगी। लेकिन जब मुनीबा अपने पैरों पर खड़ी हो गई, उन्होंने अपने मां न बनने के इस सबसे बड़े दुख को खत्म करते हुए एक बच्चा को गोद ले लिया। मुनीबा मंजारी के बेटे का नाम नील है। मुनीबा बताती हैं उन्हें नील के आने से बहुत खुशी हुई। उन्होंने कभी भी इस बात पर शिकायत नहीं की कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी अपने माँ बाप का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे के स्कूल में धीरे बोलो नामक एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू किया, जिसमें विभिन्न स्कूलों में उर्दू पढ़ाना शामिल था। मुनीबा की सोच में सराहने वाली बात है कि उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ली। उनकी हिम्मत और सकारात्मक सोच को हमारा सलाम है। मुनीबा की कही ये बात बिल्कुल ही सच लगती है कि अपनी कमजोरी को ताकत बनाने की कला आप सीख गए तो आकाश आपकी मुट्ठी में है। जिए, खुश रहें, हर पल का मजा उठाएं और अपनी क्षमता को निखारने का मौका दें, जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। मुनीबा मंजारी की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम सकारात्मक सोच के साथ उसका सामना करने की ठान ले तो फिर कोई हमारा साथ दे या ना दे, हम अपनी बुलंद हौसलों के बल पर कामयाबी की वो कहानी लिख सकते हैं जिसे दुनिया पढ़ने पर मजबूर हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप भी अपनी जिंदगी में किसी मुसीबत से घिरे हैं तो ये रियल लाइफ स्टोरी आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा जरूर देगी। आपको मुनीबा मंजारी की बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट किस महान इंसान की कहानी आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियो आप लिए लाने को। थैंक यू दोस्तों।